हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आती भगवान, कि आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने भक्त की कुछ भी सहायता नहीं कर रहे हैं। देवी, मैंने तुम्हें अभी बताया कि जब तक सुदामा मुझसे सहायता न मांगे तो मैं कैसे उसकी सहायता करूं। वो सहायता मांगने के लिए मेरी ओर एक कदम बढ़ाए तो मैं 100 कदम आगे जाकर उसकी सहायता करूं। वो कातर होकर एक बार मुझे सहायता के लिए पुकारे तो मैं तत्क्षण उसके पास पहुंच जाऊं, जैसे मैं गज के लिए भागता हुआ चला गया था। परंतु वो तो धैर्य की एक ऐसी मजबूत चट्टान है जिसे बड़े से बड़ा तूफान भी नहीं हिला सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके धैर्य और धर्म की परीक्षा ले रहे हैं कि वो कब टूटता है? नहीं देवी, कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं कब द्रवित होकर टूट जाऊं और विधि के विधान को तोड़कर उसका प्रारब्ध बदल दूं। आप उसके प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, उसकी मति तो बदल सकते हैं। अर्थात ये कि उसे अपना पूर्ण भक्त बना दीजिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो भी पूर्ण भक्त नहीं है? नहीं, अभी उसके अंदर अपने ब्राह्मणत्व का अहम बाकी है। उसे अपने ब्राह्मण के कर्तव्य पालन, अपने प्रारब्ध से हार न मानने और शांत चित्त रहकर दुख सहन करने की अपनी शक्ति पर गर्व है। वाह, आज पहली बार भक्त की थोड़ी सी सेवा करने का अवसर मिला। प्रभु, ऐसे अवसर रोज तो नहीं मिलेंगे, परंतु पेट तो रोज खाना मांगता है। कैसे निर्वाह होगा इनका? भिक्षा मांगने से? भिक्षा मांगने से? प्रभु, आपका भक्त केवल भिक्षा पर ही जीवित रहेगा? हाँ देवी, क्योंकि वो ब्राह्मण है, उसे भिक्षा पर ही संतोष करना है। शास्त्र कहता है ब्राह्मण न कोई व्यापार कर सकता है और न किसी की सेवा। तो फिर क्या करें? एक ब्राह्मण का धर्म है इस सारे संसार को विद्या दे, शिक्षा दे, राजा को सन्मार्ग दिखाए, अधिकारियों को प्रजा की सेवा करना सिखाए, जनमानव को भक्ति का मार्ग दिखाए। परंतु इस सारे काम का व्यापार न करे, अपने जीवन निर्वाह के लिए भी विद्या सिखाने की कीमत न ले। अपना जीवन निर्वाह ब्राह्मण को केवल भिक्षा मांगकर करना चाहिए, और भिक्षा मांगने का भी एक विधान है कि केवल 5 घरों में ही अलख जगाए, और उन 5 घरों से उसे भिक्षा मिले ना मिले, थोड़ी मिले, बस उस दिन उतने में ही संतोष कर ले, घर घर मांगने न जाए। और देख लो, सुदामा उसी धर्म को निभा रहा है। भगवती भिक्षाम दे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। भगवती भिक्षाम दे, भिक्षाम दे भगवती। श्री कृष्णा श्री कृष्णा
श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भगवती भिक्षाम देहि। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। प्रभु, आज के लिए इतना दे दिया, आपकी कृपा है, आपका धन्यवाद। देखो रुक्मिणी, इतने में ही मेरा धन्यवाद कर रहा है, जैसे मैंने कोई असीम कृपा कर दी हो उस पर। हालांकि ये उसका अपने कर्मों से कमाया हुआ प्रारब्ध है। मैंने अपनी तरफ से उसमें एक दाना भी नहीं डाला। ये विनम्रता एक भक्त में ही हो सकती है। वो तो देख रही हूँ, परंतु परंतु क्या? परंतु ये बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आती भगवान, कि आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने भक्त की कुछ भी सहायता नहीं कर रहे हैं। देवी, मैंने तुम्हें अभी बताया कि जब तक सुदामा मुझसे सहायता न मांगे तो मैं कैसे उसकी सहायता करूं? वो सहायता मांगने के लिए मेरी ओर एक कदम बढ़ाए तो मैं 100 कदम आगे जाकर उसकी सहायता करूं। वो कातर होकर एक बार मुझे सहायता के लिए पुकारे तो मैं तत्क्षण उसके पास पहुंच जाऊं, जैसे मैं गज के लिए भागता हुआ चला गया था। परंतु वो तो धैर्य की एक ऐसी मजबूत चट्टान है जिसे बड़े से बड़ा तूफान भी नहीं हिला सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके धैर्य और धर्म की परीक्षा ले रहे हैं कि वो कब टूटता है? नहीं देवी, कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं कब द्रवित होकर टूट जाऊं और विधि के विधान को तोड़कर उसका प्रारब्ध बदल दूं। आप उसके प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, उसकी मति तो बदल सकते हैं। अर्थात ये कि उसे अपना पूर्ण भक्त बना दीजिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो अभी पूर्ण भक्त नहीं है? नहीं, अभी उसके अंदर अपने ब्राह्मणत्व का अहम बाकी है। उसे अपने ब्राह्मण के कर्तव्य पालन, अपने प्रारब्ध से हार न मानने और शांत चित्त रहकर दुख सहन करने की अपनी शक्ति पर गर्व है। आप उसकी बुद्धि से ज्ञान के ये पर्दे हटा दीजिए। उसे ये समझा दीजिए कि भक्ति में न तो किसी गर्व का स्थान है, न किसी संकोच का, और न ही कोई लज्जा का। जैसे दो प्रेमियों के बीच कोई पर्दा, कोई संकोच नहीं रह जाता, ठीक उसी प्रकार भक्त तो भगवान के सामने जब जी चाहे रो सकता है, जब जी चाहे अपना दुख कह सकता है। जैसे बालक अपनी माँ से उंगली पकड़कर कदम कदम पर सहायता मांगता है, ठीक उसी प्रकार भक्त को भी भगवान से कदम कदम पर सहायता मांगनी चाहिए। बस इतनी मति फेर दीजिए, आप दोनों का काम हो जाएगा। वाह देवी, कितना सही रास्ता ढूंढ लिया तुमने। परंतु इस रास्ते में एक बड़ी अड़चन है। अड़चन? कैसी अड़चन? अड़चन ये है कि मेरे साथ उसके 2 रिश्ते हैं। 2 रिश्ते? हाँ, एक भगवान का और एक मित्र का। वो मुझे भगवान भी मानता है और अपना मित्र भी। मित्र? मित्र कैसे हो गया? मित्र ऐसे हो गया कि बचपन में मैं, दाऊ भैया और सुदामा एक ही गुरु महामुनि सांदीपनि के आश्रम में इकट्ठे विद्या अध्ययन करते थे। वहां हम एक ही कुटिया में रहते थे। तब की मित्रता है ये। और
यहीं पर सबसे बड़ी अड़चन है, क्योंकि वो भगवान से तो सहायता मांग लेगा, परंतु मित्र से सहायता नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि अपने स्वार्थ के लिए एक मित्र पर बोझ डालना, उससे कुछ मांगना मित्रता के उसूल के विपरीत है। मित्र धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता। ये तो एक नई मुश्किल है। यही तो मैं कह रहा हूं। फिर भी चेष्टा तो करिए, उसके मन में ये बात डालिए कि मित्र से सहायता लेने में क्या आपत्ति है। वो इस विचारधारा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। तुम उसे नहीं जानती। मुझे याद है, गुरु आश्रम में एक बार इसी बात पर हमारी बहस हुई थी। वाह, तुम्हारे जल से ही तृप्ति हो गई मित्र। मित्र? तुमने मुझे मित्र कहा? इतनी जल्दी? क्यों? इतनी जल्दी मित्र नहीं कहना चाहिए। नहीं, गुरुदेव कहते हैं किसी को अति शीघ्र मित्र नहीं बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र कहने पर मित्रता को निभाना पड़ता है, और मित्रता को निभाने का उत्तरदायित्व बहुत कठिन है। इसलिए किसी को पूरी तरह परखे बिना उसे मित्र नहीं बना लेना चाहिए। हमने तो तुम्हें परख लिया, इसीलिए मित्र कह दिया। इतनी जल्दी कैसे परख लिया? तुम तो मुझे जानते भी नहीं। देखो, मैं एक साधारण ब्राह्मण कुमार हूं। यदि तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ी तो मैं मित्रता का उत्तरदायित्व कैसे निभाऊंगा? मैंने मित्र कहा है ना, सो मित्रता का उत्तरदायित्व निभाना भी मेरा ही काम होगा। कभी आवश्यकता आ पड़ी तो इस मित्रता को मैं ही निभाऊंगा। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे मित्रता की परीक्षा मैं कभी नहीं लूंगा। अब बोलो, मुझे अपना मित्र बनाओगे कि नहीं? सो ऐसा है सुदामा। ये सब मान लिया प्रभु, परंतु मैं ये मानने को तैयार नहीं कि यदि आप सचमुच चाहें तो उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। आपको तो लोग अकारण ही दयालु कहते हैं। मुझसे इसकी दशा देखी नहीं जाती प्रभु, इस पर दया कीजिए। आप साक्षात लक्ष्मी का अवतार हैं, इसलिए जब स्वयं भगवती लक्ष्मी ने सुदामा की सहायता करने का ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो अवश्य उसके प्रारब्ध बदलने का समय आ गया है। भगवती भिक्षाम देहि। अरे कौन है? भगवती भिक्षाम देहि। अभी मैं काम में व्यस्त हूं, कल आना। संजय। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। भगवती भिक्षाम देहि। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। वाह, क्या संतोषी जीव है। किसी से कोई रोष नहीं, कोई दुख नहीं। इसे कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा। परंतु एक प्रश्न है प्रभु। क्या देवी? इस नगर के लोगों का हृदय इतना कठोर क्यों है, जैसे इनके दिल पत्थर हो गए हैं। किसी के भी मन में इतनी सी भी ममता नहीं रही कि एक फटे हाल ब्राह्मण को मुट्ठी भर अन्न ही दे दे। क्या ये चांडालों का नगर है? नहीं देवी, ये लोग चांडाल नहीं, सब अच्छे गृहस्थ प्राणी हैं। अंदर से ये भी आर्द्र हृदय हैं। फिर कुछ नहीं। ये जो भाग्य की देवी है ना,
जिसे प्रारब्ध भी कहते हैं, ये सब उसी का ही काम है। वो इन लोगों का दिल पत्थर बना देती है। उस क्षण के लिए उनकी दया भावना शून्य हो जाती है और उसकी झोली खाली की खाली रह जाती है। तो प्रभु, आप ही किसी एक के दिल में थोड़ी सी दया भर दीजिए, जिससे आज का भोजन तो मिल जाए। इसके परिवार ने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जब स्वयं लक्ष्मी देवी ने उनकी सहायता का संकल्प कर लिया है, तो फिर क्या आवश्यकता है? आप स्वयं ही किसी के मन में दया की भावना डाल दीजिए, परंतु जल्दी कीजिए, वो 5वें घर पहुंचने वाला है। आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं ही कुछ कर देती हूँ। भगवती भिक्षाम देहि, भगवती भिक्षाम देहि। ब्राह्मण देवता, तनिक ठहरो, मैं भिक्षा लाती हूँ। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। लो, आज पूनम है, घर में खीर बनी थी। आज बच्चों को खीर खिलाना। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। वहाँ सामने वाले घर में आज उत्सव है। वहाँ ब्राह्मणों को वस्त्र बांट रहे हैं। नई धोती मिल जाएगी। नहीं देवी, मेरे 5 घर आज पूरे हो चुके हैं। ब्राह्मण का 6ठे घर में जाने का विधान नहीं है देवी। मैंने तो इसलिए कहा था, तुम्हारी धोती जगह जगह से फट गई है। वहाँ से नई धोती मिल जाएगी। नहीं जाना तो तुम्हारी इच्छा। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। ये क्या हो गया प्रभु? देखा रुक्मिणी, यही प्रारब्ध की देवी का कमाल है। आपने जो उसके प्रारब्ध से अधिक उसको दिलाया, प्रारब्ध की देवी ने उसे मिट्टी में मिला दिया। वास्तव में यह खीर उस कुत्ते के भाग्य की थी जो उसे सुदामा के द्वारा मिल गई। उस स्त्री को एक भूखे ब्राह्मण को खीर देने का पुण्य तो मिल गया, परंतु सुदामा को खीर नहीं मिली। परंतु प्रभु, इसकी भूख का क्या होगा? कैसे कटेगा इसका कष्ट? देवी, अब वो समय भी आने ही वाला है जब ये मुझसे सहायता मांगने पर विवश हो जाएगा। अब थोड़ा ही समय रह गया है।